बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारा लेसन 2 है कि मल्टीप्लाइंग बाय टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड बाय 3 डिजिट नंबर्स। तो इसको अब हमने इस लेसन के अंदर जो है वो सीखना है कि टेंस से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से कैसे करते हैं और 3 डिजिट नंबर से जो है वो किस तरह मल्टीप्लिकेशन होती है। तो जैसे यहाँ पे ये देखें, उसने एक एग्ज़ाम्पल दी कि वो कहता है कि एक पाइन एप्पल है, ठीक है, और उसका वेट कितना है, 1000 ग्राम है, और 2 वाटरमेलन है। कितने वाटरमेलन है? 2 वाटरमेलन वेज 10 टाइम्स एज मच एज ए पाइन एप्पल, ठीक है, और इनका वेट कितना है, 10 टाइम्स है, ठीक है। टाइम्स मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं। तो व्हाट इज़ द मैस ऑफ द 2 वाटरमेलन्स, तो उनका मैस क्या होगा, ये अब हम कैसे फाइंड करेंगे। तो अब हम इसको जो है वो ये सीखते हैं। अब देखो, बेसिकली जो है वो हमें क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। हमें यहाँ पे क्या सीखना है कि 10 से हम जो है वो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये डिस्क बनी है और ये इसके अंदर ये 1 लिखा हुआ है। इस डिस्क में क्या है, 1 है। इसको हम किस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से। तो ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 1 × 10 जो है वो क्या होता है, 10 होता है। इसी तरह जो है वो अगर हमारे पास जो है यहाँ पे 10 हो तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 100। अब जो उसने रेड किया हुआ है ये देखो 0, तो बेसिकली उस नंबर के साथ एक 0 का जो है वो इजाफ़ा हो रहा है। उस नंबर के साथ क्या हो रहा है, एक 0 का इजाफ़ा हो रहा है। जब भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 का इजाफ़ा होगा। जैसे यहाँ पे 100 है, तो 100 को जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो ये देखो एक 0 का इजाफ़ा हो गया। और इसी तरह 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 के अंदर एक और 0 का इजाफ़ा होगा, तो ये 10000 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 10000 बन जाएगा। तो इस तरह जो मैस ऑफ 2 वाटरमेलन है वो क्या होगा, वो 10000 ग्राम होगा। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स क्या सीखा, व्हाट डू यू नोटिस व्हेन ए नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 10। तो क्या आप लोगों ने जो है वो नोटिस किया, हाँ जी अब्दुल्ला, क्या नोटिस किया यहाँ पे कि 10 के मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, एक 0 जो है वो एक्स्ट्रा साथ राइट साइड पे जो है वो लग जाता है। ये है मल्टीप्लाइड बाय 10। इसी तरह स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है, किसको, 12 और 10 को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाय 10। अच्छा, अब ये देखो, ये 12 है। 12 को अगर आप देखें तो ये जो है वो यूनिट प्लेस डिजिट होती है और टेंस प्लेस डिजिट होती है। तो यूनिट प्लेस में कितने नंबर हैं, 2। तो यूनिट प्लेस में हम लिख लेंगे 1 की एक डिस्क बनेगी और एक ये, और यानी कि 2 डिस्क आएंगी यूनिट के अंदर। यूनिट के अंदर कितनी डिस्क आएंगी, 2। और टेंस में क्या है, 1 है, तो ये 1 आ गया। अब आप ये देखो कि इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो इधर क्या आएगा, 100 आएगा। इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 10 आएगा। इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये 100, ये जो है वो 10s है ना, कितने 10s हैं, 2 10s हैं, यानी कि ये 20 हो गया, और साथ 100 है तो ये 120। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 को जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आया। तो बेसिकली ये एक 0 इधर जो है वो और लग गया, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो अब हमने याद ये रखना है कि जब भी हम 10 से मल्टीप्लाई किया करेंगे तो एक 0 का जो है वो क्या हो जाया करेगा, इजाफ़ा हो जाया करेगा। इसी तरह जो है वो यहाँ पे भी हम जो है वो 132, इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करना सीखें तो सबसे पहले तो ये है, इसकी हम डिस्क बनाते हैं। यूनिट पे 2 है तो 2 जो है वो यूनिट की जो है वो डिस्क आ जाएंगी। टेंस पे 3 है तो 3 जो है वो टेंस की डिजिट्स आ जाएंगी, डिस्क आ जाएंगी। और 101 है तो 100 की एक डिस्क आएगी। अब आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करें
तो ये क्या हो जाएगा 1000, इसे जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 100 हो जाएंगी। जो पहले 10 थी अब क्या हो जाएंगी 100 हो जाएंगी, और ये जो 1 थी ये 10 हो जाएंगी। अब इनको ऐड करें तो ये देखें, ये हमारे पास 1000 में 1 है तो 1000 हो गया, 100 में 3 है तो ये 300 हो गया, और टेंस में 2 है तो ये 20 हो गया, और यूनिट में कोई भी नहीं है तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरह ये जो है वो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इसका जो है वो प्रोडक्ट लिख लिया। और बुनियादी तौर पे हुआ क्या है कि जो 132 था उसको हमने जब 10 से मल्टीप्लाई किया, ये तो हम सीखने के लिए सारा काम कर रहे हैं ना, तो ये हुआ कि 132 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये एक ज़ीरो जो है वो इसके साथ और लग गया, और ये 1320 हो गया। अब वो स्टूडेंट्स ये कहता है कि मल्टीप्लाई यूज़ डिस टू हेल्प यू, इसको मल्टीप्लाई करें और डिस जो है वो उसको यूज़ करें इसके जो है वो हेल्प के लिए। तो अब आप जो है वो क्या करोगे, जो डिस को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, इसको जो है वो सॉल्व करना है। तो अब हम जो है वो स्टूडेंट इसके अंदर जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसका ए पार्ट है 7 × 10। हमने जैसे डिस के क्वेश्चंस हैं बिल्कुल उसके मुताबिक जो है वो फ़िलहाल हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। अब ये देखो 7 क्या है, कौन सा है, यूनिट प्लेस है, टेंस प्लेस है, 100 प्लेस है। 7 यूनिट प्लेस है ना, तो पहले डिस्क बनानी है। 1 की कितनी डिस्क बनेगी, 7 डिस्क बनेगी। 1 की जो है वो स्टूडेंट्स कितनी बनेगी डिस्क, ये 7 जो है वो डिस्क बनेगी। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसे मल्टीप्लाइड बाय 10 करना है। इसे क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 10 करोगे। अब 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 10, तो इसका मतलब ये भी 10, ये भी 10, तो ये किसकी आती जाएंगी, 10 की जो है वो डिजिट्स जो है वो बनती जाएंगी। ये किसकी डिजिट्स बनती जाएंगी, ये 10 की। तो इस तरह ये 10 की कितनी डिजिट्स आएंगी 7। तो बेसिकली ये फिर क्या आ गया 7 × 10, ये आ जाएगा 70। अब ये देख लो ये 70 बन गया, ठीक है, 7 है ना, तो ये क्या बन गया, ये 70। तो ये जो एक ज़ीरो है वो इसके साथ इजाफ़ा हो जाता है 7 के साथ, और इस तरह ये मल्टीप्लिकेशन है कि ये हम इसको लिख सकते हैं 70। अच्छा, इसके बाद ये जो सेकंड है 15 × इसका बी पार्ट है 15 × 10, ठीक है। पहले अगर हम गैस करें तो ये डेफिनेटली जो है वो क्या आ जाएगा 150 आएगा। अब कैसे, यूनिट प्लेस के ऊपर क्या है 5 है, तो डिस्क यूनिट की डिस्क कितनी बनेगी, ये 5 डिस्क बन जाएंगी। और टेंस की डिस्क कितनी बनेगी 1 है, तो ये 1 ही होगी। इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 10 करना है। तो ये इसके साथ एक ज़ीरो आ जाएगा, यानी कि ये डिस्क 100 की बन जाएगी, और ये कितने की बनेगी, ये 10 टेंस की बन जाएंगी। ठीक है जी। और इस तरह ये जो है वो कितनी हो गई, ये 5 है और ये 100। तो 15 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 150 आ गया। क्या आ गया, 150 आ गया। तो इस तरह हमने स्टूडेंट्स करना क्या है कि इनको मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे ये हमारे पास अब जो है वो सी पार्ट है इसका, और इसमें 243 मल्टीप्लाइड बाय क्या है 10, 243 मल्टीप्लाइड बाय 10। हम 10 से मल्टीप्लिकेशन जो है वो सीख रहे हैं। अब आप इसकी डिस्क बनवाएं ज़रा। ये यूनिट प्लेस ये है, ये टेंस प्लेस है, और ये 100 है। तो इसको लिखेंगे तो ये यूनिट लिखे जाएंगे, कितने
3। इसको लिखेंगे तो ये टेंस लिखे जाएंगे, कितने? 4। इसको लिखेंगे तो ये 100 लिखे जाएंगे, कितने? 2। ये आ जाएगा। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाय 10, तो हर एक के साथ एक एक ज़ीरो का इजाफा कर दोगे, ये 1000 हो जाएगा, ये भी 1000 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और ये टेंस की डिजिट बन जाएंगी। और इसका मतलब ये हुआ कि 243 मल्टीप्लाइड बाय 10 वो किसके इक्वल आ गया है? एक ज़ीरो इसके साथ लग गया तो 2430। ये देखें 2400, ये क्या आ गया? 30। तो ये क्या है? ये इसका आंसर है। इसी तरह अगर हम जो है वो डी पार्ट करें स्टूडेंट्स, तो वो क्या है डी में? दैट इज़ 1457 है मल्टीप्लाइड बाय 10। इसको हम क्या करना चाहते हैं? 10 से मल्टीप्लाई जो है वो करना चाहते हैं। तो आप क्या लिखोगे? ये यूनिट प्लेस पे 7 है तो 1 1 1, ये कितने बनेंगे? ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, और टेंस प्लेस पे 5 है तो ये 10 10 10 10 और ये 10 आ गया। 100 प्लेस पे कितने हैं? 4 हैं तो ये 100 100 100 और ये 100 आ गया। और 1000 प्लेस पे कितने हैं? 1 हैं तो ये 1000 आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है? मल्टीप्लाइड बाय 10 करना है। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10,000 हो जाएगा, एक ये 1000 हो जाएंगे, यानी कि एक एक ज़ीरो का जो है वो इसके साथ क्या होता जाएगा? इजाफा होता जाएगा। एक एक ज़ीरो का इसके साथ क्या होता जाएगा? इजाफा होता जाएगा। ये क्या हो जाएंगे? हंड्रेड्स हो जाएंगे, 100 100, ये भी 100 100 और ये 100 आ गया, और ये टेंस हैं, ठीक है। ये क्या आ जाएंगे? ये टेंस आ जाएंगे, यानी कि एक एक ज़ीरो का जो है वो इजाफा हो गया, और ये हमारे पास वैल्यू जो बनी। अब आप ये देखो कि यहाँ पे इसको आप पढ़ें ज़रा, तो ये क्या है? 1457 है। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसको आप अगर रीड करेंगे तो ये है हमारे पास यहाँ पे 10,000, ठीक है। ये क्या है? 10,000 के साथ ये 4 है ना, तो ये बेसिकली क्या बन गया? 14,000, और ये कितने हैं? 500, और ये क्या है? 70। तो बेसिकली क्या हुआ है? एक ज़ीरो का जो है वो इसके साथ इजाफा जो है वो हो गया है, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है वो स्टूडेंट्स क्या था, इसमें डी पार्ट था। अब इसी तरह आप लोग जो हैं वो बाकी क्वेश्चंस को भी जो है वो क्या कर सकते हो? सॉल्व जो है वो कर सकते हैं। जैसे इसका अगर आप ई पार्ट देखें तो ई को हम कैसे सॉल्व करेंगे? 307 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है। 307 मल्टीप्लाइड बाय 10 तो कैसे लिखेंगे? डिस्क बनवाएं। हाँ भाई, 7 है किसके? वंस, तो ये हम 7 जो है वो वंस की जो है वो डिस्क बन जाएंगी, ठीक है। टेंस पे ये 0 है, 100 पे कितना है? 3 है, तो ये 100 100 और 100। इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स? 10 से। तो अब ये क्या हो जाएगा? 1000, ये भी 1000 और ये भी 1000, और ये कितने हो जाएंगे? टेंस। तो बेसिकली क्या हुआ? 307 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 3070 आ गया,
आप ये देख लें 3070 और ये क्या था 310 सॉरी 307 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 3070 हमारे पास जो है वो इसका आंसर बन गया। ठीक है, ये ई था। इसी तरह जो है वो स्टूडेंट्स अगर हम एफ़ को जो है वो सॉल्व करें, एफ़ हमारे पास क्या है 10 मल्टीप्लाइड बाय 2080। हम क्या करना चाह रहे हैं 2080 से जो है वो इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। तो ये भी इसी तरह ही स्टूडेंट्स पहले आप जो है वो इसको लिख लें, मल्टीप्लाइड बाय 10 है और ये नंबर पहले आप लिख लोगे तो ये क्या बनेगा 1000 के कितने हैं 2 हैं, हंड्रेड्स नहीं है, टेंस कितने हैं 8 हैं। ठीक है जी, और बाकी ज़ीरोज़ भी नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 10 है तो ये क्या बनेगा एक एक इजाफा हो जाएगा, ये 10,000, ये भी 10,000 और ये क्या आ जाएंगे ये 100 के आ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये क्या बन गया बेसिकली 10 इंटू 2080 यानी कि 2080, ये 20,800 आ गया। ये देखें ये कितने हैं 20,000 और ये 800 है। ठीक है जी, और यही हमें जो है वो इसमें फाइंड करना था। अब स्टूडेंट्स इसका जो है वो जी पार्ट है और जी पार्ट में जो है वो क्या करेंगे, ये है 41305 मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10। अब इसको अगर आप डिस्क की फॉर्म में लिखेंगे तो वंस कितने हैं 5 हैं, टेंस नहीं है, हंड्रेड्स कितने हैं 3 हैं, हंड्रेड्स कितने हैं 3 हैं और थाउजेंड्स कितने हैं 1 है और 10,000 कितने हैं 4 हैं, 10,000 कितने हैं 4 हैं। अच्छा, अब हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। 10 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, एक एक ज़ीरो का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक एक ज़ीरो का जो है वो इजाफा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है 10,000 है, ये क्या है 10,000, इसके साथ जो है वो क्या हो जाएगा, एक ज़ीरो का इजाफा हो जाएगा। ठीक, इसी तरह जो है वो ये हमारे पास सब के साथ जो है वो एक एक ज़ीरो का जो है वो इजाफा हो जाएगा। और 10,000 के बाद क्या आता है, 1000 के बाद क्या आता है 100,000, क्या आ जाता है 100,000। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली क्या है 100,000। अब ये क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे 1000 हो जाएंगे। और ये टेंस हो जाएंगे, ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएंगे टेंस, 1 2 3 4 5। तो अब आप ये देखो कि ये 100,000 कितने हैं 4, कितने हैं 4। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये 4 है
और 10,000 कितने हैं 1,000 कितने हैं 3 और इसके बाद जो है वो हमारे पास टेंस कितने हैं, इसका मतलब इधर 0 आएगा और ये कितना बनेगा, ये टेंस कितने हैं ये 50, तो ये इसका जो है वो आंसर बन जाएगा। ये हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स क्या था जी था। अब जो है वो आगे हम एच की बात करें तो एच क्या है 10 इंटू 88,279, ठीक है 8800। अब इसको हम जो है वो बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं मल्टीप्लाई जो है वो करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप जो है ना वो क्या लिख सकते हैं, उसी तरह लिख सकते हैं कि पहले ये नंबर लिख लें फिर मल्टीप्लाइड बाय 10 लिख लें। तो यूनिट में क्या है 9, तो 1 ये हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये यूनिट जो है वो हमारे पास ये 9 डिस्क बनेगी, ठीक है ये 9 है। टेंस में है 7, हंड्रेड्स में है 2, थाउजेंड्स में है 8, और थाउजेंड्स के बाद 10,000 में कितनी है वो भी जो है वो स्टूडेंट्स 8 हैं। 10,000 में कितनी है 8, तो ये हमारे पास 10,000 की भी आ गई 8 डिस्क आ जाएंगी। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8। अब इसको बेसिकली हम जो है वो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय 10। अब 10 से मल्टीप्लाई करने से स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये जो हमारे पास 10,000 था वो 100,000 बन गया और 100,000 की कितनी डिस्क आ जाएंगी 8 डिस्क आएंगी। ये क्या है 100,000, 100 के साथ 3 ज़ीरो हों तो ये 100,000 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गई 8। अच्छा इसके बाद जो है वो जो 1,000 थे वो क्या हो जाएंगे 10,000 हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे 10,000 हो जाएंगे। तो 10,000 की जो है वो डिस्क बनेगी और वो भी 8 बनेगी क्योंकि 8 ही थी। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 और ये 1,000 की 2 हो जाएंगी। ये 10 100 में चेंज होगा और इसकी हैं 7। वन टू थ्री फोर 5 6 7 और वंस जो है वो टेंस में चेंज होंगे और ये है 9। अब आप ये देखो स्टूडेंट्स इसमें ये चेंज हुआ यानी कि 88,279 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 1 ज़ीरो का जो है वो इजाफ़ा हो गया।
ठीक है, यानी कि 882,790 ये हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन से आंसर आ गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर 1500 पीसेस इन ए जिगसॉ पज़ल, फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस इन 30 सच जिगसॉ पज़ल्स। अब ये देखो, ये 30 के अंदर हमने जो है वो क्या फाइंड करने हैं, तो अब कितने हैं, 1500 पीसेस हैं, कितने हैं 1500, और हमने पीसेस किसके अंदर फाइंड करने हैं, इस तरह के जो है वो 30 अगर हमारे पास पज़ल्स हों तो उसके अंदर। तो इसके सबसे पहले जो है वो स्टूडेंट्स क्या करो, इसके 2 हिस्से कर लो। ये जो 30 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 10 लिखा जा सकता है। ये क्या लिखा जा सकता है, 3 × 10। जैसे हमने 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आया, इसी 30 को जो है वो 3 × 10 जो है वो लिखा जा सकता है। अब ये तो 10 रह गया, इसको हमने किस से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 से। अब आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 0 होता है, और ये भी 0, और 5 3 15, 1 कैरी करोगे, और ये 3 और 1 4, तो 4500 मल्टीप्लाइड बाय 10। ये तो उसने ख़ुद ही दे दिया, क्योंकि अभी जाके आपने आगे ये बातें जो है वो सीखनी है। यहाँ पे देखें कि ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या नंबर आएगा, 4 5 0, यानी कि एक ज़ीरो का यहाँ पे इजाफा हो गया। इसका मतलब देयर आर 45,000 पीसेज इन 3 सच जिगसॉ पज़ल्स। ठीक है जी। अब आप लोग जो है वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उसी के मुताबिक इसको जो है वो अब फिल कर देंगे। इसी के मुताबिक इसको क्या कर दोगे, फिल कर दोगे। अब आप देखें, इससे आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किससे, 50 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो एक तो उसने 50 को 10 × 5 लिख लिया। क्या लिख लिया, 10 × 5। तो इधर नंबर क्या आएगा, वही जो इधर लिखा हुआ है 804। अब इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो एक ज़ीरो का इजाफा हो जाएगा इधर, 8000 ज़ीरो, ये 8040 बन गया, यानी कि एक ज़ीरो का यहाँ पे क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसे 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 0 0, 5 4 20, और 8 5 40। 5 का टेबल हमने जो है वो पढ़ा। इसी तरह इधर आ जाए, यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो ये नंबर आप 804 लिख लोगे। अब यहाँ पे पहले उसने जो है वो किससे मल्टीप्लाई किया है, इधर 10 से मल्टीप्लाई किया था। ये क्वेश्चन वही है, तरीके 2 हैं। अब पहले आप इसे 5 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 804 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 4 20, और 8 5 40। तो ये आ जाएगा 4020। फिर आप इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से। तो एक ज़ीरो का और इजाफा हो जाएगा, तो सेम आंसर है। ठीक है जी। तो जिस मेथड से भी आप करना चाहें, आप जो है ना वो इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं किससे, 30 से। तो ये क्या लिखा जाएगा, 3 × 10। हमने इस 30 को 3 × 10 लिख लिया। तो ये 3 3 क्या होते हैं, 9,
9 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये क्या हो जाएगा 90 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो स्टूडेंट्स क्या आ गया 90 आ गया। इसी तरह इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ये क्या लिखा जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 70 को क्या लिखेंगे 7 इंटू 10, 70 को क्या लिखेंगे 7 इंटू 10। फिर इस 7 को इस 11 से मल्टीप्लाई कर दें, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है 77 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये ज़ीरो फिर इसके साथ आ जाएगा तो 770 आ गया। इसी तरह ये अगर आपने स्टूडेंट्स करना है 295 वाले को 295 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 कर लें, ठीक है। तो अब ये क्या बना 295 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 ज़ार 10, 1 कैरी करेंगे, 9 2 ज़ार 18 और 1 19, 1 कैरी करोगे, 2 2 ज़ार 4 और 5 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये क्या आ जाएगा एक और ज़ीरो का इजाफा करेगा 10, ये इसका आंसर है। फिर आपने जो है वो डी पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, ये हमारे पास जो है 1201 है मल्टीप्लाइड बाय 40 है, तो 4 इंटू 10 कर लो। पहले इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लें, ये 4084 मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 क्या करेगा इसमें एक ज़ीरो का इजाफा कर देगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 48040, तो ये इसका क्या है आंसर है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, हम जो मल्टीप्लिकेशन है इसको मल्टीप्लाई जो है वो किया जा सकता है। यानी कि अब वो कहता है कि अपनी प्रैक्टिस के लिए ये आप जो है वो क्या करें, इस एक्सरसाइज को जो है वो करेंगे। और इसमें इसने दिया है पहला क्वेश्चन, इसको ए पार्ट उसका है 9 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक। तो ये तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल है कि 9 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाता है 90, एक ज़ीरो का इजाफा हो जाता है। इसी तरह बी पार्ट में उसने कहा है 24 इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा 24 के साथ एक ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह सी में उसने ये कहा है कि 10 इंटू 562, तो ये आ जाएगा 562 और इसके साथ एक ज़ीरो का इजाफा हो जाएगा। इसी तरह ये डी पार्ट है 3469 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये 3469 इसके साथ ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह ई है कि 9 मल्टीप्लाइड बाय 50, कि क्या है 9 मल्टीप्लाइड बाय 50 है, तो इसको आप क्या लिखोगे 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 10, 9 5 ज़ार क्या होते हैं 45 मल्टीप्लाइड बाय 10 और ये 450 हो जाएगा। ये हमारे पास जो है वो क्या आ गया ई पार्ट आ गया। इसी तरह जो है वो एफ़ देखो तो वो क्या है 31 मल्टीप्लाइड बाय 40 है, 31 मल्टीप्लाइड बाय 40 है, तो आप इसे लिख सकते हैं 31 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब आप इसे पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब 10 क्या करेगा एक ज़ीरो इसके अंदर ऐड कर देगा तो 1240 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो है वो एफ़ के बाद क्या है जी है, जी क्या है 423 मल्टीप्लाइड बाय 30 है। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हैं 423 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब 3 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 4 3 ज़ार 12 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब 10 क्या करेगा इसमें इजाफा करेगा एक ज़ीरो का, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी तरह जो है वो एच है हमारे पास, एच क्या है
80 मल्टीप्लाइड बाय 3612, ठीक। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 3612, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो। 3612 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये 8 2 ज़ार 16, 1 आ जाएगा, 8 1 ज़ार 8 और 1 9, 8 6 ज़ार 48, 8 और ये 4 आ जाएगा, 8 3 ज़ार 24 और ये 28। तो इस तरह ये बन जाएगा 10 इंटू 28,896। अब 10 इसमें इजाफ़ा करेगा तो इसके आखिर में आप एक और ज़ीरो जो है वो लगा देंगे, तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, एच है। और लास्ट है इसका आई पार्ट में क्या है, ये 30,144 मल्टीप्लाइड बाय 20 है। इसको स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 10। पहले आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 88206 मल्टीप्लाइड बाय 10 है। अब 10 से हमारे पास वर्कशीट है जिसमें हम मल्टीप्लाइड बाय 10 जो है तो ये क्या है, ये इसका 10 से कैसे आंसर है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई करना जो है वो सीखा। फिल इन द ब्लैंक्स, बेसिकली हमारे सामने जो वाज़ेह तौर पे चीज़ आई तो अब यहाँ पे ये देखो, ये नंबर ज़ीरो का जो है वो नंबर के साथ इजाफा हमारे पास यूनिट में कितने हैं, 2 है और टेंस में 3 है, तो ये 32 आ गया मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये 100 में कितने हैं, 300, तो इधर 3 आ जाएगा और टेंस में कितने हैं 2, तो ये 20 आ जाएगा, 320। तो बुनियादी तौर पे ये एक ज़ीरो इसके साथ लग गया है। इसी तरह इस नंबर पे आएँ तो ये क्या है, ये 100 कितने हैं, 200 और वंस कितने हैं, ये 5, 205 मल्टीप्लाइड बाय 10। ये थाउजेंड्स कितने हो गए हैं, 2000 और मल्टीप्लाइड बाय के 1 2 3 4 5 50। तो नेट इफ़ेक्ट क्या है, यहाँ पे एक ज़ीरो का जो है वो इजाफा हो गया है। इसी तरह ये जो है वो अगर आप सी पार्ट देखें तो 1000 कितने हैं, 1 और हंड्रेड्स कितने हैं, 4। 10 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 10,000 कितने हो गए हैं, 1 और 1000 कितने हैं, 4। तो हमारे पास ये आ जाएगा, यानी कि एक ज़ीरो का जो है वो इधर इजाफा हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 11 मल्टीप्लाइड बाय 70। तो अब उसने पहले क्या किया है, 70 को अलहदा कर लिया है, 7 इंटू 10 कर लिया है 70। फिर इस 7 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 77 इंटू 10। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ज़ीरो का साथ इजाफा हो जाएगा। अब इसी तरह आप इसको ज़रा ब्रेक करके लिखें, 85 उसी तरह है। 20 को क्या लिखना है, 2 इंटू 10 और 2 से इसे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 5 2 ज़ार 10, 8 2 ज़ार 16 और 1 17 और इधर 10 आ जाएगा। फिर इस 10 से आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा। अब ये उसने क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, इसी तरह आप इनको जो है वो सॉल्व करोगे। यानी कि 632 मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखोगे, 3 इंटू 10 लिख लोगे, 30 को ब्रेक कर लिया। फिर आप लोगों ने इस 3 को इधर मल्टीप्लाई करना है, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9 और 6 3 ज़ार 18 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो अब एक ज़ीरो का इजाफा हो जाएगा, साथ ये ज़ीरो आ गया। इसी तरह इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो क्या करोगे, 11 मल्टीप्लाइड बाय 40 को ब्रेक कर लो, 4 इंटू 10। 40 को ब्रेक किया तो क्या आ गया, 4 इंटू 10। फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 0 4। अब 10 क्या करेगा, एक ज़ीरो इसके साथ लगा देगा, इसका आंसर आ जाएगा।
इसी तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। 32 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये तो डायरेक्ट 320 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 5429 के साथ एक ज़ीरो आ जाएगा। लेकिन इसको हम लिखें तो ये लिखा जाएगा 61 इंटू 5 इंटू 10। तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 1s आर 5, 5 6 आर 30 इंटू 10। ये 10 इसके साथ एक ज़ीरो लगाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इस क्वेश्चन को आप देखो तो ये 2204 है। 40 को ब्रेक कर लो 4 इंटू 10 में, फिर इसे 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4s आर 16, 4 2s आर 8, 4 2s आर 8 मल्टीप्लाइड बाय 10। और ये 10 क्या करेगा, इधर एक ज़ीरो का इजाफा कर देगा। फिर ये हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है कि 62, ये 620 है ना, तो डेफिनेटली इधर क्या है 10 है, जिससे 620 है। इधर भी क्या है 10 है। इधर क्या है, इधर ये वाला नंबर है 850 को 10 से मल्टीप्लाई किया गया है। इधर ये वाला नंबर है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करना जो है वो सीखा कि बुनियादी तौर पे 10 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाता है, एक ज़ीरो आगे उसका इजाफ़ा हो जाता है।